अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद रज़ा हुसैन है और मैं पेशे के लिहाज से एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज़ या राशे की बीमारी। एक इंसान को या एक मरीज़ को पार्किंसन डिजीज़ उस वक्त होती है जब दिमाग का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक मूवमेंट एंड पोस्चर के साथ है डैमेज हो जाता है। इस हिस्से को हम एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम भी कहते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में अकड़ाव पैदा होना शुरू हो जाता है, इंसान की मूवमेंट स्लो होना शुरू हो जाती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पे हाथ कांपने का अमल एक हाथ से शुरू होता है और फिर दूसरे हाथ को इन्वॉल्व कर लेता है। ये जो हाथ का कांपना है इसे हम दूसरा नाम रेस्टिंग ट्रिमर्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि आमतौर पे हाथ उस वक्त कांपते हैं ऐसे मरीज के जब वो रेस्टिंग स्टेट पर होता है। पार्किंसन डिजीज़ में वक्त के साथ साथ इसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता है, जिसकी वजह से एक मरीज का चलना फिरना और अपने रोज़मर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज इंसान के पोस्चर रिफ्लेक्सेस को भी असरअंदाज करता है, जिसकी वजह से अक्सर मरीज चलते चलते गिर जाते हैं। उनको चलने में या मूवमेंट को स्टार्ट करने में मुश्किल होती है, फिर उसके बाद मुड़ने में मुश्किल होती है, सीट से उठने में मुश्किल होती है, यानी बहुत से कामों को इनिशिएट करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पार्किंसन डिजीज़ अगर इसको अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए और ट्रीट किया जाए तो मरीज़ की वो प्रॉब्लम्स या वो इश्यूज़ जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पे बेड बाउंड हो जाएगा, उसको काफ़ी सालों तक रोका जा सकता है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पेशेंट पाया जाता है जो पार्किंसन डिजीज़ या राशे का शिकार है, तो फौरी तौर पे अपने न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजिशियन से रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।